दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको क्या नहीं करना अपने लैपटॉप के साथ। अगर आप एक लैपटॉप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आप अपने लैपटॉप एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जो लोग खाते हैं ना मूंगफली, जूस पीते हैं या जो भी खाना पीना खा रहे हैं, तो लैपटॉप के पास रख के बिल्कुल मत खाओ। अगर कोई चीज आपके लैपटॉप के कीपैड पर गिरी ना, कीबोर्ड पर गिरी ना, वो खत्म समझ लो। तो खाने के सामान को, ड्रिंक्स को लैपटॉप से दूर रखो। अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हो तो ज्यादा चांसेस है कि उसके साथ एक बैग फ्री आता है। अगर बैग नहीं आता है तो एक फोम वाला अच्छा लैपटॉप का केस या बैग खरीद लो, जिसे ट्रैवल करते वक्त या कहीं रखते वक्त वो खराब नहीं होगा। लैपटॉप को खराब होने के लिए सिर्फ एक हल्का सा डेंट ही काफी है, उसकी स्क्रीन खराब हो जाएगी या इंटरनल कंपोनेंट्स टूट जाएंगे। सो बाय अ गुड केस और फोम पैडेड बैग। अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए लैपटॉप को इस्तेमाल करते हो, लेट्स से 3 घंटे 4 घंटे या हमेशा, तो आप उसे प्लग्ड इन ही रखें। अगर आप अपने लैपटॉप को चार्जर से लगाकर यूज़ करते हैं तो आजकल जितने भी नए लैपटॉप हैं या काफ़ी थोड़े पुराने भी हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि बैटरी को पहले पूरा चार्ज करेंगे, उसके बाद वो पावर आपके एसी आउटलेट से लेने लगेंगे। इसका मतलब है बैटरी के ऊपर कम स्ट्रेस पड़ेगा। अब क्योंकि आप घर में हो और आपके पास एसी सप्लाई है, यानी कि मेन बिजली का सप्लाई है, तो आप बैटरी पर काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप बैटरी पर चार्ज करके उसको हटा के फिर बैटरी पर काम कर रहे हैं, फिर चार्ज कर रहे हैं, इससे आपके लैपटॉप की बैटरी कम चलेगी। अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसा ही करें। इससे आपके बैटरी की लाइफ ज़्यादा मिलेगी और आप एसी से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाओगे। बहुत सारे लैपटॉप हैं, अगर आपके घर में इन्वर्टर लग रहा है, कि अगर आप रिमूवेबल बैटरी है, उस रिमूवेबल बैटरी को हटाकर डायरेक्ट चार्जर लगाकर भी चलाएं तो आप विदाउट बैटरी भी अपने लैपटॉप को चला सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ज़्यादा देर के लिए लैपटॉप चलाना है तो उसे एसी पावर से कनेक्ट करके, यानी कि उसके चार्जर से कनेक्ट करके ही चलाएं। अपने लैपटॉप को साफ हाथों से चलाएं। सब्जी खा के आए हो, रोटी खा के आए हो, चावल खा के आए हो, अच्छे से हाथ नहीं धोए हैं, या कुछ भी खा के आए हो, गंदे मिट्टी के हाथ हैं, उनसे अपने लैपटॉप को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में ऐसे फाइन दरारें होती हैं कीबोर्ड पे साइड में। असल में से डस्ट घुस जाए तो आपका लैपटॉप खराब हो सकता है। अब नॉर्मल कंप्यूटर का कीबोर्ड हो तो 250 रुपये का नया आ जाता है, लेकिन लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो 250 का नहीं आता, और कई केसेस में तो वो मिलता भी नहीं है। सो अवॉइड करें गंदे हाथों से अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करना। और अपने लैपटॉप को कंटिन्यू साफ करते रहें। हर 3 दिन में, 4 दिन में एक कपड़ा लें, सूखा सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो कपड़ा आता है चश्मा साफ करने के लिए, उससे उसके कीबोर्ड को, उसकी स्क्रीन को और उसके वेंट्स को, जहाँ से गर्म हवा निकलती है, उन्हें प्रॉपर साफ रखें। उस पर कुछ कचरा नहीं होना चाहिए और आपका लैपटॉप बहुत बढ़िया चलेगा। तो सफाई का ध्यान जरूर। अपने लैपटॉप में कोई पेरिफेरल्स लगाते वक्त थोड़ा जेंटल रहें। ऐसे नहीं पेन ड्राइव लेकर ठूंस रहे हैं, ऐसे लगा कट ऐसे घुसा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। लैपटॉप जो एक डिवाइस होता है बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है, वो आपके इतने धाकड़ कामों के लिए नहीं बना होता। तो पेन ड्राइव प्यार से लगाएं, कोई केबल लगाना प्यार से लगाएं और प्यार से ही निकालें। जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें उसके साथ। अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ भी रखना अवॉइड करें। कई लोग क्या करते हैं कि लैपटॉप ऐसे ऐसे कर दिया, उसके ऊपर कप रख दिया, या उसके ऊपर भारी बुक रख दी, कुछ हथौड़ा रख दिया। अरे आपकी स्क्रीन बहुत फ्रेजाइल है यार, बहुत पतला सा पत्ता होता है स्क्रीन का लैपटॉप में। अगर उसके ऊपर आपने कुछ भारी रखा और वो हल्का सा बेंड हुआ, स्क्रीन तुड़क जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम लैपटॉप खोल के देखोगे तो स्क्रीन में क्रैक है और वो चल नहीं रही। तो ध्यान रखें, लैपटॉप के ऊपर कुछ भी भारी चीज या कुछ भी, मैं ये कहूंगा, ना रखें। जब आप अपने कंप्यूटर को उठाते हो, यानी कि लैपटॉप को उठाते हो, तो उसे हमेशा बेस से उठाओ। जैसे मेरा लैपटॉप है तो इसको उठाना है तो ऐसे बेस से उठाओ। कई लोग गलती क्या करते हैं, इसको इधर से उठाते हैं। अरे नहीं दोस्त, मैंने कहा ना इसकी स्क्रीन बहुत फ्रेजाइल है, यहां से उठाओगे तो कड़क बोल जाएगी फिर गई स्क्रीन आपकी। या आपने कई बार देखा होगा लैपटॉप्स में ऐसे वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि उनको ऐसे अंगुली से देखो, यहाँ भी पास देखो, मैं आपके लिए अपने लैपटॉप को डैमेज करके देखता हूँ। देखो देखो, ये आ रहा है। ये इसीलिए आता है कि आप पीछे से प्रेशर देते हो, ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। फिर 6 महीने चला हुआ लैपटॉप भी ऐसे वाइट पैचेस दिखाने लगेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अपने लैपटॉप को अच्छे से होल्ड करें, बेस से होल्ड करें, ये बेस से पकड़ने के लिए बना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब आपको लैपटॉप को खोलना और बंद करना हो तो एक उंगली का इस्तेमाल ना करें। कई लोग क्या करते हैं, लैपटॉप ले लिया, ऐसे एक उंगली से बंद करते हैं, पूरा एक फर्म ऐसे पकड़ो, ऐसे, और धीरे से ओपन करो। ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे, ऐसे ये नहीं करना, उखड़ जाएगा, वो भिंज खराब हो जाएंगे। ऐसे प्यार से ऐसे करो, प्यार से खोलो। और अगर आपका लैपटॉप पूरा नहीं घूम सकता तो उसको जबरदस्ती घुमाने की कोशिश भी मत करो, जितना इजीली इतना बहुत है। बड़े प्यार से बंद करो, बड़े प्यार से खोलो, तो ज़्यादा लास्ट करेगा। जबरदस्ती करोगे तो बेकार हो जाएगा भाई, बड़ी नाजुक मशीन है। जो आपको करनी है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना है। अब ये काम आप खुद मत करना, या कर भी सकते हो, इसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है एंटी ग्लेयर वाला, तो उसे आप लगा लोगे। उससे क्या होगा कि कई लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि जो कीबोर्ड होता है, ये वाला,
ये बंद खोलने से ये बार बार स्क्रीन पर लगता है, तो बटन के निशान स्क्रैचेस स्क्रीन पर पड़ने लगते हैं। अब मॉडल ही ऐसा है कि बटन उसके टच हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके साइड में ना रबर होती है, स्क्रीन के साइड में रबर पैड होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, इस स्क्रीन को आपके कीबोर्ड से टच होने से बचाते हैं। कई बार वियर एंड टियर में कह लो, ये साइड वाले रबर पैड हट जाते हैं तो आपकी स्क्रीन डायरेक्ट कीबोर्ड पर लगने लगती है और वो हमें पता नहीं चलता। वो लगती रहती है, तब पता चलता है जब कीबोर्ड के निशान हमारी स्क्रीन पर आने लगते हैं। तो इसीलिए आपको अपने स्क्रीन पर एक प्रोटेक्शन या स्क्रीन गार्ड लगा लेना चाहिए, जिससे आपके लैपटॉप की स्क्रीन सेफ एंड सिक्योर रहेगी नॉर्मल वियर एंड टियर से, और स्क्रैच उसमें नहीं लगेंगे। जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेटेड रखिए, यानी कि जो लेटेस्ट विंडोज़ है वही इस्तेमाल कीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर है उनके लेटेस्ट वर्जन ही इस्तेमाल कीजिए। पुराने सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी होती है और वो सही से काम नहीं करते। अपने लैपटॉप को निरंतर रूप से क्लीन करते रहें अंदर ही, सॉफ्टवेयर वाइज। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल आपने कर दिया है लेकिन आप यूज़ नहीं करते, तो क्यों इंस्टॉल कर रखा है? आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रखना जो आप इस्तेमाल नहीं करते। फालतू इंस्टॉल करने से कोई फायदा नहीं है, आपका लैपटॉप घिरेगा, भरेगा और धीरे चलेगा। आप अपने लैपटॉप की स्टार्टअप ऐप्स को जितना ज़्यादा हो सके डिसेबल कर दीजिए। स्टार्टअप ऐप्स क्या होती है, कंट्रोल और डिलीट दबाओगे तो कंट्रोल वो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। वहाँ पर स्टार्टअप टैब पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि जब आपका लैपटॉप ऑन होता है तो ऑन होने के साथ कौन से सॉफ्टवेयर अपने आप चालू होते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अपने आप चालू होते हैं और आपका रैम लेते रहते हैं, इसी वजह से आपका लैपटॉप स्लो है। तो स्टार्टअप पे जो आपको ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए उसे डिसेबल कर दीजिए। क्यों फालतू में चालू करना है, इससे आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा। टॉप में हार्ड डिस्क है जो कि आजकल बहुत रेयर है, वो थोड़ी स्लो होती है एसएसडी से, तो उसे डीफ्रेगमेंट करते रहिए। ये चीज़ हम बहुत पहले बोलते थे लेकिन आज तो नहीं बोलते, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क नहीं होती। बट अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है तो उसे डीफ्रेगमेंट करते रहिए, टेम्परेरी फाइल को क्लियर करते रहिए और रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी करते रहिए अगर उस पर कुछ वैल्यूएबल चीज़ नहीं है तो। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अपने लैपटॉप को बहुत साल इस्तेमाल कर पाओगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका लैपटॉप 6 महीने भी नहीं चलता, वो ख़राब हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका लैपटॉप 12 साल से चल रहा है और अब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वही बैटरी चल रही है और बढ़िया बैटरी वही चल रही है, मतलब कम बैकअप देती है बट अभी भी बैकअप देती है। तो अगर आप अपने लैपटॉप को सही से इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा लास्ट करेगा। लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा वरदान है कि आप पूरे कंप्यूटर का काम दुनिया में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। सोचिए, कोई आज से कुछ साल पहले ये सोच भी नहीं सकता था कि एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर ऐसे आपके हाथ में ऐसे आ जाएगा और इसे आप लेके कहीं भी घूम सकते हैं, अपने ऑफिस का काम, अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स कहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक वरदान है, इसको वरदान की तरह इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो ये कुछ गाइड है लैपटॉप के लोगों के लिए जो लैपटॉप्स पर काम करते हैं। मैं और भी बनाऊंगा कि लैपटॉप्स पर आप प्रोडक्टिविटी और कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल लैपटॉप के लिए इतना ही। अगर आप एक लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो नीचे बताइए कि हाँ आप एक लैपटॉप यूज़र है, कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड